हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास जी के जीवन के विषय में पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खाद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। हिंदी साहित्य में महाकवि सूर का स्थान सूर्य के समान है। तुलसीदास का स्थान चंद्रमा के समान है। केशवदास का स्थान तारों के समान है। और अन्य आजकल के जितने कवि हैं वो सब दीपक के समान जहां तहां प्रकाश करते हैं, अर्थात संपूर्ण प्रकाश उनका संसार में नहीं है। आपके मन में यह भावना होगी कि जी तुलसीदास जी को भी महाकवि का दर्जा मिला हुआ है और उन्होंने रामचरितमानस जैसे एक महान ग्रंथ की रचना किया है, फिर भी आप उन्हें दूसरे नंबर पर महाकवि सूर्य से कमतर आंक करके आपने सूर्य के समान महाकवि सूर्य का स्थान दिया, तो ऐसा क्यों? तो आप समझ लीजिए, महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ही वर्णन करके हिंदी साहित्य में जो स्थान प्राप्त कर लिया, जितना मार्मिक चित्रण बाल स्वरूप का महाकवि सूर्य ने किया है, उतना मार्मिक चित्रण भगवान राम के बाल स्वरूप का श्री कृष्ण ने नहीं किया है, तुलसीदास जी ने नहीं किया है। इनका एक एक पद भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित ऐसा प्रेरणा स्रोत साधन है जिसमें वात्सल्य रस का अपार भंडार भरा हुआ मालूम देता है। अष्टछाप के कवियों में महाकवि सूर प्रमुख स्थान पर नियुक्त थे। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव है रुनकता, उसी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास जी था। कहा जाता है कि ये जन्म से, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से अंधे हुए थे, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में इन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया था और अंधे हो गए थे। आप देख रहे हो, इनका जन्म 1478 सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आप लोग अपनी पुस्तक से सूरदास जी की जीवनी कंठस्थ कर लीजिए। अब आप देखिए सूरदास के पद, क्योंकि समय थोड़ा मिला है 15-20 मिनट, इसलिए हम पद पर चलते हैं। चरण कमल बंगा हरि राई। हिंदी साहित्य के महाकवि सूर कहते हैं कि चरण कमल बंगा हरि राई। मैं अपने राई बने चरण कमल, कमल के समान चरण, अर्थात जितना कोमल, जितना सुंदर कमल होता है, उतना ही कोमल, उतना ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चरण है। इसलिए कमल की चरण की तुलना कमल से करके महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदा हरि राई। मैं अपने श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। काहे करते हैं भाई, क्यों करते हैं?
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी माने जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर माने पहाड़, पहाड़ लांघ जाता है, पहाड़ पार कर देता है, पहाड़ के उस पार हो जाता है। और क्या भाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देना, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। हिंदी साहित्य के महाकवि सूर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण, कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। मैं अपने भगवान, श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले। बहिरा व्यक्ति, बहरा किसे कहते हैं भाई, जिसे सुनाई नहीं देता, लेकिन भगवान की कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले। गूंग माने गूंगा, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने निर्धन, गरीब, गरीब व्यक्ति भी छत्र, छत्र माने छाता, छत्र माने राज्य। गरीबों व्यक्ति छाता लगा के चला जाता था, अर्थात गरीबों व्यक्ति राजा हो जाता। तो रंक चले सिर छत्र धरा। रंक व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी सर पर छाता धारण करके, अर्थात मुकुट, राज मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे दयामय हैं, ऐसे दयालु हैं, इसलिए मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। बार बार बंदों तिहि पाई। बार बार उनके कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बच्चों समझ में आया बात आपके? अगर आया तो ठीक है, नहीं एक बार हम फिर से इसका ट्रांसलेट कर देते हैं कि चरण कमल बंदा हरिराई। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने श्रेष्ठ भगवान, क्या है उनका भगवान? श्री कृष्ण। मैं अपने श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव होता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छाता लगा करके, अर्थात मुकुट धारण करके, राजा बन करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे दयामय हैं,
इसलिए मैं बार बार उनके कमलवत चरण की वंदना करता हूं। बस और पढ़ाइए। अविगत गति कछु कहत न आवे। दूसरा पद है भाई सुर का। अविगत गति कछु कहत न अविगत। अविगत, विगत माने भैया जो बीत गया है। आ लग गया, आ लग जाने पर क्या होता है? उपसर्ग आ लग गया तो मौजूदा उल्टा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो लीन होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिसके हृदय में होती है, उसकी गति, उसकी स्थिति कुछ कही नहीं जा सकती है। वह कितना प्रसन्न होता है, कितना उसके हृदय में आनंद होता है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिसके हृदय में होती है, उसके हृदय की स्थिति का वर्णन किया नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस उसके हृदय में ही प्रसन्नता उत्पन्न करता है। जब गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खाता है और उसका रस उसके हृदय में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है, तो उसे अपार आनंद मिलता है। लेकिन उस आनंद को वह अपने मुंह से, अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकता है। कर सकता है? गूंगा है, बोल नहीं सकता। उसी तरह से जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, उसका हृदय कितना आह्लादित हो उठता है, कितना प्रसन्न हो उठता है, इसका वर्णन मुख के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से करना असंभव प्रतीत होता है, अर्थात किया नहीं जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम माने श्रेष्ठ, महान, वह श्रेष्ठ स्वाद सबको निरंतर, असीमित, जिसका कोई सीमा न हो, ऐसे क्या आनंद को, तोष, तोष माने खुशी प्राप्ति होना, आनंद प्राप्त करना, तो ऐसे परम आनंद को, ऐसे परम संतुष्टि के भाव को उत्पन्न करता है। वह परम स्वाद, वह श्रेष्ठ स्वाद। कौन श्रेष्ठ स्वाद भाई? भगवान की भक्ति का वह परम श्रेष्ठ स्वाद सबके हृदय में परम संतुष्टि का, परम आनंद का भाव उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगमय गोचर जो जाने सो पावे। मन वाणी से जो अगम है, न जानने, अगम, जिसके विषय में हम जान न सकें, अगोचर, जो हमें दिखाई न दे, कौन? परमात्मा। तो मन और वाणी से जो न जानने योग्य है और न दिखाई देने योग्य है, लेकिन जो जाने सो पावे, जो उसे जानता है, अर्थात जो उसकी भक्ति करता है, जो उसके नाम का संकीर्तन करता है, जो उसके गुणानुवाद को गाता है, वही उसे प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित ध्यावे। रूप, रूप माने स्वरूप, आकार, रेखा, उसका हाव भाव, गुण, जाति और युक्त के बिना, आधार के किस तरह से उसे प्राप्त किया जा सकता है। सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुण पद गावहि। इसलिए महाकवि सूरदास जी कहते हैं
कि सब प्रकार से उसे आगम जान करके, न जानने योग्य समझ करके, क्योंकि निर्गुण और सगुण, निर्गुण बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, बिनु कर करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बता बड़ जोगी। तमाम कवियों ने, तमाम विद्वानों ने ऐसे ब्रह्म की कल्पना किया है कि उसके आंख पांव हाथ कान कुछ है नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं सब विध, सब प्रकार से उसे अगम जान करके, न प्राप्त होने वाला जान करके, मैं उसके सगुण स्वरूप की, सगुण स्वरूप के गुणों की रचना करके उन्हीं पदों को गाता हूं। ठीक, आगे देखो कि तिलकत कान्हा घुटुरुवन आवत, वात्सल्य रस भाई बह रहा है। एक भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में हैं, माता यशोदा के आंगन में किलकारी मारते हुए, हंसते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। महाकवि सूर उनकी इस बाल्यावस्था का देख करके जैसा सजीव मार्मिक चित्रण यहाँ प्रस्तुत करते हैं, वह हिंदी साहित्य में दूसरे कवियों के लिए दुर्लभ सा प्रतीत होता है। इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है। कहते हैं सूरदास जी कि तिलकत कान्हा घुटुरुवन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चलते हुए आ रहे हैं, अर्थात चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, तिलकत कान्हा घुटुरुवन आवत। मणिमय, मणियों की तरह। भैया मणि कैसे होती है? चमकती है। तो नंद बाबा का आंगन चमक रहा है। मणि कैसे चमक रहा है? मणियों की तरह चमक रहा है। इतना बढ़िया बना हुआ, इतना सुंदर बना हुआ। और कनक, मणिमय कनक सोने की तरह है, सोने की चमक की तरह नंद बाबा का आंगन चमक रहा है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि नंद बाबा के आंगन में मणियां भी लगी हुई हैं और सोने के बढ़िया पत्थरे भी लगे हुए हैं, जिससे उनके आंगन के सौंदर्यता अपार है। और उसी में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मार करके चल रहे हैं।